बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, सब कैसे? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छे से प्रॉफिट बनाते होंगे। मैं हाज़िर हूँ आपके पास दोबारा वीकली एनालिसिस के साथ, जिसमें हम प्रीवियस वीकली जो हमने काम किया उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम फंडामेंटल न्यूज़ देखेंगे, पूरे वीक के अंदर क्या क्या न्यूज़ आ सकती हैं और उसके इम्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं मार्केट के अंदर। और फाइनली हम देखेंगे चार्ट्स के ऊपर क्या मार्केट मूव और टेक्निकल एनालिसिस क्या शो नेक्स्ट वीक किस साइड पे भी। तो सबसे पहले हम वीकली पिछले वीक के बारे में बताते हैं कि हमने पिछले वीक क्या काम किया। पिछले वीक ये देखिए, मैंने बाय लिमिट आपको लगवाई थी 15 से 13 ये, और 9 का एसएल था और टीपी ओपन करवाया हुआ था। तो ऑलमोस्ट मार्केट ने बहुत अच्छी मूव दी। हमने ऑलमोस्ट ये 50 तक इसको कैरी किया और उसके बाद इसको वाइंड अप किया। 50 से हमने एक सेल ली थी जो कि हमारा फर्स्ट टिप ही हिट हुआ, और उसके बाद मार्केट ने दोबारा अपसाइड मूव दे दी। तो उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं ली। तो ये था पिछले वीक। ज़रा मैं बिजी भी था, जिस वजह से ज़्यादा अपडेट नहीं मैं कर पाया आप लोगों को, लेकिन फिर भी हमने एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया उसके अंदर। तो कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा सिग्नल नहीं आते। देखें, जो सिग्नल अच्छे होते हैं, जो हमें ज़्यादा कंफर्मेशन में आ रहे होते हैं, वो हम अपलोड करते हैं। देखें, सिग्नल्स तो हर सेकंड बाद, मार्केट तो 24 घंटे मूव दे रही होती है, सिग्नल्स तो हर सेकंड बाद ही आ रहे होते हैं। लेकिन मसला पता क्या है कि मार्केट ने तो मूव देनी ही देनी है अप साइड या डाउन साइड। लेकिन उसमें यह है कि अगर आपके एसेट ज़्यादा होंगे, लॉस में जाएंगे, तो उससे बेहतर नहीं है कि हम ट्रेड ही ना करें, क्योंकि कैपिटल को सेव करना ही मतलब इसमें है मेन बात। कि आपका अगर कैपिटल ही सेव होगा, अगर आप मैदान में रहेंगे तो ही खेलेंगे ना। अगर मैदान से ही आउट हो जाएंगे, कैपिटल ही आपका वॉश हो जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए हम सिग्नल ज़्यादा नहीं देते, लेकिन क्वालिटी वाले देते हैं। तो क्वालिटी पे आप फोकस करें, क्वांटिटी में ना फोकस करें। तो क्योंकि हमें आपका कोई कुछ नहीं चाहिए, तो लोगों को रेफरल्स से कमीशन चाहिए होता है, इसलिए वो बार बार सिग्नल देते हैं। हम वो काम नहीं करते, हम आपका फ़ायदा चाहते हैं, आपका नुकसान नहीं चाहते। तो इसलिए ज़्यादा इंसिस्ट ना किया करें आप सिग्नल्स के लिए। जैसे ही सिग्नल कोई हमें कंफर्मेशन में मिलता है, हम अपलोड करते हैं। चलें चलते हैं सबसे पहले हम फंडामेंटल्स की तरफ। फ्राइडे वाले दिन 5:30 पे न्यूज़ हैं। ये पाकिस्तानी टाइम है, 5:30 पाकिस्तानी टाइम। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हैं। को रिटेल सेल्स हैं, रिटेल सेल्स नंबर है, और इसमें ऑलमोस्ट आपको कोई 100 टिप्स अराउंड आपको इसके अंदर मूव मिल सकती है। नेक्स्ट चलते हैं ट्यूसडे वाले दिन। ट्यूसडे वाले 5:30 PM पे कैट की न्यूज़ है, कैनेडियन डॉलर की न्यूज़ है। तो इसमें भी आपको कोई 50 टू 70 80 पिप्स आपको मार्केट मूव दे सकती है। इतनी खास वॉलेटिलिटी नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी बहुत आ सकती है इसके अंदर। और उसके बाद कोई ऐसी वैसी न्यूज़ नहीं है, छोटी मोटी न्यूज़ हैं, लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, इसको हम नहीं कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं वेडनेसडे वाले दिन आपको आपके पास 11 PM पे फेडरल फंड रेट है, उसमें रेट कट के बारे में बात की जाएगी। और FOMC है, स्टेटमेंट आएगी FOMC की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो इसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 200-300 पिप्स के राउंड अबाउट आएगा, और उसके बाद नेक्स्ट डे भी इसका इम्पैक्ट रहेगा। तो अगर तो वो न्यूज़ रेट कट के बारे में न्यूज़ ये है कि अगर रेट कट करते हैं तो मार्केट मूव देगी, अगर रेट कट नहीं करते ना तो फिर गोल्ड को आप बाय साइड ही देखेंगे। तो रेट कट पे इम्पैक्ट करता है इसका, तो इसके ऊपर आपको अपडेट ऑन टाइम मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं थर्सडे वाले दिन। थर्सडे वाले दिन आपके पास 5:30 पे न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में मोस्टली डॉलर्स की फेवर में आता है, गोल्ड सेल में जाता है। तो इसके अंदर भी कोई 50 टू 60 के करीब आपके पास मूव आ सकती है।
मैक्सिमम 100 पिप्स कर लें आप इसके अंदर। फ्राइडे वाले दिन कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं, कैनेडियन डॉलर की 530 पे न्यूज़ है, कोल्टे सेल और कोल्टे सेल, तो इसमें आपको कोई इतनी खास मूवमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन ये आपको ये मैनिपुलेशन डे होता है, तो इसमें आपको मैनिपुलेशन रोड देखने को मिलेगी। तो ये थी फंडामेंटल। पूरे वीक्स के अंदर उतनी खास मूवमेंट नहीं है, सिर्फ एफएम से आपको एक अच्छी खासी मूव मिलेगी। एफएम से भी आप नज़र रखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी कोई लो इम्पैक्ट, इतने खास इम्पैक्ट नहीं होगी, नहीं 5 to 100 पिप्स, 50 to 100 पिप्स आपको इसके अंदर मूव मिल सकती हैं। चलते हैं हम चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर मैंने ये आपको बताया था कि ये एक रेंज आपके पास नज़र आ रही है। तो ये रेंज अगर जिस साइड भी ब्रेक होगी, अप साइड ब्रेक होगी या डाउन साइड ब्रेक होगी, जिस साइड भी ब्रेक होगी आप उस साइड बैठ के आप टारगेट कर सकते हैं 2990 तक का एरिया। और देखिए मार्केट ने कितना स्मूथ आपको ब्रेकआउट देके और उसके बाद रीटेस्ट पे आपको एक अच्छी खासी मूव मिली है। 3000 तक मार्केट गई है। तो टेक्निकल के ऊपर आप रहा करें, इंडिकेटर्स वगैरह। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि वो फलाना यूट्यूबर्स इंडिकेटर यूज़ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। देखिए इंडिकेटर्स पे आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकता। इंडिकेटर्स क्या करते हैं, मतलब कि एक वन क्लिक पे आपको बताते हैं कि मार्केट ये कर रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है तो मार्केट ये कर रही है, रेड कैंडल इंडिकेटर आ रहा है तो रेड इंडिकेटर आ रहा है तो सेल मार्केट। अगर इतना आसान होता, इंडिकेटर्स पे मार्केट मूव कर रही होती, इतना आसान होता तो फिर हर बंदा यहाँ पे प्रॉफिट बना रहा होता। फिर तो कोई बंदा लॉस में होता है ना, फिर तो ट्रेडिंग बहुत ही आसान होती। सोने इतनी आसान ट्रेडिंग नहीं, इतनी आप लोग इंडिकेटर्स पे ले जाके इसको करना चाह रहे हैं। इंडिकेटर्स सब फ्लॉप है, सब स्कैम्स है, कुछ भी सही नहीं है। सही यही है, प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, यही चीज़ें हैं जो चार्ट के ऊपर शो हो रहा है। मेरा आप चार्ट देख लें, कोई भी आप इंडिकेटर नज़र आता है और देख लें मार्केट वही जिस तरह एनालिसिस किया था, मार्केट 100% वही मूव देती है। लेकिन क्या है, हम लोगों में पेशेंट नहीं है, हम लोग इंतज़ार नहीं कर पाते। हम लोग नहीं कहते कि मार्केट ने ब्रेकआउट देना है, हम ये रेंज ब्रेक होगी तब हम मार्केट में बैठेंगे, नहीं, हम उसके अंदर भी ट्रेड कर रहे होते हैं। तो फिर जब लॉस हो रहा होता है, पहले हम ट्रेड कर करके लॉस कर लेते हैं। जब मार्केट ने सही मूव देनी होती है आपके अकॉर्डिंग, तब हम उसमें एंट्री नहीं कर पाते क्योंकि हमने ऑलरेडी लॉस कर चुके होते हैं और बाद में हिम्मत नहीं होती हम एंट्री करने की। तो बराए मेहरबानी जो आपको बताया जाता है उसके अंदर रह के ही आप ट्रेड किया करें, तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा प्रॉफिट, हैंडसम प्रॉफिट होगा। देखें आप, ये रेंज ब्रेक हुई है, रेंज ब्रेक थी 2930 तक का एरिया, मार्केट ने ब्रेक और दिया है। और देखिए मार्केट किस तरह मूव अप साइड गई है। तो बराए मेहरबानी इस पे आप फोकस किया करें। 30 से लेके 3000 तक मार्केट गई। चलो 3000 नहीं, मैं 2990 तक का कहा हुआ, 2990 तक का, 2990 तक ही आप इस पर कंसिडर करें। 700 टिप्स आपको बनते हैं पूरे वीक के अंदर, तो कम थे क्या? हमने सिर्फ वेट ही नहीं किया कि मार्केट ने इसको ब्रेकअप दे दें तब हम इसमें एंट्री करेंगे। हमने उस टाइम एंट्री की होती तो ऑलमोस्ट ब्रेकिंग करके छोड़ा होता तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में होते हैं। बराए मेहरबानी सेटअप का वेट किया करें, सेटअप को आप समझें और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड किया करें। अच्छा प्रॉफिट लेके आप उठेंगे। आप ओवर ट्रेडिंग से ग्रेज करें। ओवर ट्रेडिंग आप जितने मर्जी आप एक्सपर्ट, ओवर ट्रेडिंग अगर आपके अंदर आ गई तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। बाकी आपका कैपिटल है, आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है, हम जस्ट आपको गाइड कर सकते हैं, हम जस्ट आपको भाषण दे सकते हैं। बाकी आपने अमल आपने करना है, नुकसान आपने उठाना है। चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर। ये डेली के चार्ट के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ गोल्ड के ऊपर। पहले मैं प्रीवियस जो रेंजेस हैं उसको रिमूव करता हूँ ताकि आपको क्लियर मूव नज़र आ सके। ये भी ख़त्म कर देते हैं, ये खैर आप सपोर्ट का काम करेगी, इसको रहने देते हैं। ये करंट सपोर्ट है मार्केट की। चले कुछ क्लियर हो गया चार्ट। अब ज़रा मैं एक फिब लगा के चेक करता हूँ कि मार्केट क्या मूव कर रही है, क्या नेक्स्ट सपोर्ट्स लेवल बन सकते हैं। ये एक जोन आ गया है हमारे पास। डेली के अकॉर्डिंग ये हमारे पास बाय जोन रहेगा नेक्स्ट वीक के अंदर, ठीक है। मैं अगर इस पर चलूँ मूव,
चलेंगे। अब देखें, मार्केट ने हमारा जो चैनल था उसकी रिस्पेक्ट की, क्लोजिंग अंदर दे दी है अब, और ये डोजी कैंडल बनाई दी है। अब डोजी कैंडल बनाने का मकसद ये है कि मार्केट जो है ना वो अभी भी सेल साइड आ सकती है। उसने अपना एक बुलिश मोमेंटम कंप्लीट कर लिया है, अब ये सेल साइड आ सकती है। इसके लिए हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा कि मंडे वाले दिन अर्ली मॉर्निंग मार्केट जो है ना वो यहाँ से अपसाइड हो और यहाँ से रिजेक्शन ले लें, एंड देन मार्केट नीचे आ सकती है। फर्स्ट हमारे पास सपोर्ट ये रहेगी 55 के करीब राउंड अबाउट में होगी, 59-55 के करीब होगी। उसके बाद दोबारा इसको रीटेस्ट करने आ सकते हैं मार्केट यहाँ पे 80s तक। 80s में आने के बाद दोबारा मार्केट सेल साइड जा सकते हैं। फिर हमारा टारगेट ये होगा, फर्स्ट टारगेट हमारे पास ये रहेगा, हमारे पास 29-30 तक का एरिया। ठीक है, अब मंडे वाले दिन मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ये इस तरह रेड कैंडल क्लोज करेगी, इस तरह, और इस तरह क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे इवनिंग स्टार बनने को मिल सकता है। इस तरह इवनिंग स्टार बन जाएगा तो दोबारा फिर मार्केट क्या मूव देगी, इस तरह इवनिंग स्टार यहाँ से सपोर्ट लेगी मार्केट, फिर इसको रीटेस्ट करेगी अपने इवनिंग स्टार को, यहाँ से फिर सेल साइड आएगी और मे भी ये इस तरह आपको मूव देती नजर आए डाउन जाती हुई। मैं ये फिल वक्त एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है। ये आगे जाके आपको टाइमली कम्युनिटी के अंदर अपडेट कर दिया जाएगा कि मार्केट किस तरह मूव देने जा रही है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ये इस तरफ मूव कर लिया है, और मुझे ऑलमोस्ट कोई 80% कन्फर्म है कि मार्केट इस तरह ही मूव करेंगे, क्योंकि ये डोजी कैंडल बना देना और टॉप पे आके बनाना ये इंडिकेट देता है कि मार्केट यहाँ पे इवनिंग स्टार परफॉर्म कर सकती है। क्लियर है? चैलेंज चलते हैं थोड़े टाइम फ्रेम के अंदर। H4 पे देखते हैं क्या नजर आता है हमें। क्या हो गया इसको, चल ये देख लें, चैनल से रिजेक्शन मार्केट ने ली है। अब एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट मंडे वाले दिन यहीं से दोबारा रिजेक्शन ले, हम यहाँ से सेल एक्सपेक्ट करेंगे 90s में जाके हम यहाँ से सेल एक्सपेक्ट करेंगे, और हमारा टिपी होगा 3005 को हम एसएल लेके चल सकते हैं। और हमारे टीपी फर्स्ट टिपी हमारे पास रहेगा 58, एंड देन हमारे पास टिपी रहेगा 2930 2930 हमारे पास टिकट देंगे ये। और ये एफयूजी हैच 4 के अंदर इस पे आपने नज़र रखनी है। मार्केट यहाँ से आपको बुलिश मोमेंटम दे सकती है, यहाँ तक आप इसको सेल को फर्स्ट सेल को आप यहाँ तक लेके आ सकते हैं दोबारा। अगर ट्रेंड दोबारा सेल में जाता है तो हम सेल को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एफयूजी आपको बुलिश मोमेंटम दे सकती है,
बताता हूँ आपको क्या मार्केट एक्सपेक्टेशन दे सकती है। मार्केट यहाँ से चल आएगी, यहाँ से सपोर्ट लेगी, फिर अपसाइड जाएगी यहाँ तक। इस अपनी जो रिसेंटली 80s में इसकी सपोर्ट बनी है, वहाँ से रेजिस्टेंस बना रही है, वहाँ से रिजेक्ट होकर दोबारा मार्केट डाउन आएगी और इस पे एफवीजी से अपसाइड मूव दे सकती है। क्लियर है, यहाँ से अपसाइड मूव दे सकती है कुछ खासी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव। तो इसको ज़रा माइंड रखिएगा। ये लेवल क्या है, 2930 से लेके 2925 का एरिया है। ये 60 पिप का एरिया है, यहाँ से आप बुलिश मोमेंटम आप इसको देख सकते हैं गोल्ड के अंदर। अगर इसको ब्रेक डाउन नीचे दे देती है देन यहाँ मार्केट क्लोजिंग आ जाती है ऑलमोस्ट आपके पास 15 से नीचे क्लोजिंग। H1 या H4 की क्लोजिंग 15 से नीचे आज H4 की कर लें आप, H4 की क्लोजिंग 15 से नीचे 2915 से नीचे आती है देन हम आपका फर्स्ट भी रहेगा सेल साइड पे 2890 का टिप आपके पास रहेगा। मैं थोड़ी मैं करता हूँ आपको। मार्केट अगर 15 से नीचे आती है देन हम सेल लेंगे और टीपी हमारे पास ये रहेगा फर्स्ट, और इससे मार्केट मजीद डाउन आ सकती है। तो हमारे पास नेक्स्ट वीक के अंदर की पॉइंट ये रहेंगे 2930 से ऊपर मार्केट रहेगी। यहाँ से रिजेक्शन लेके अपसाइड जाने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं लेंगे, तो वो बाय हमारी जा सकती है ऑलमोस्ट 3120 तक, 3130 तक जा सकती है हमारी वो सेल, 3130 तक, 3130 तक हम इसको बाय साइड ले सकते हैं और सेल साइड हमारी जाएगी 2760 तक का एरिया, 2760 का एरिया। होप सो अगर मुझे आज की होगी। तो हमारे पास फिर वक्त की पॉइंट क्या है 2930 टू 2925, ये 60 पिप्स का एरिया है, ये हमारे पास की जोन है नेक्स्ट वीक के अंदर। तो इस पे हम नज़र रखेंगे। गोल्ड के अंदर फिर वक्त यही है। चलते हैं अब BTC के ऊपर। BTC के चार्ट के ऊपर मैंने आपको डेली के ऊपर एक इन्वर्स स्टेप एंड हैंडल परफॉर्म होते हुए दिखाया है कि मार्केट उसको परफॉर्म कर रही है और मार्केट स्टिल उसके अंदर ही मूव ले रही है। अभी ये सपोर्ट ली है मार्केट ने, इस सपोर्ट के बाद मार्केट क्या करेगी देख रहे हैं ना। मार्केट इसके अंदर है तब तक, जब तक हम इस के अंदर रहेंगे हम सेल साइड ही कंसीडर करेंगे मार्केट को। जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती डेली की कैंडल तब तक हम इसमें सेल ही फाइंड करेंगे टॉप से सेल। अब टॉप का 65 का एरिया आ रहा है, 65 से अगर मार्केट आपको मिलती है तो आप यहाँ से सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सेल आपको ऑलमोस्ट फर्स्ट आपका टारगेट ये रहेगा आपके पास 70 का एरिया, 70 के बाद आप इसको थोड़ी सी अपसाइड कंसोलिडेशन देखेंगे हैंडल बनाते हुए। उसके बाद अगर हैंडल का ब्रेकडाउन नीचे होता है तो हम इसको मजीद सेल लेके जा सकते हैं। वो ऑलमोस्ट 35,000 तक का एरिया मैंने आपको दे दिया हुआ है। तो आप इसमें ज़रा BTC अभी यही मूव करेगा, ये ऑलमोस्ट आपको एक आध मंथ लेके चली जाएगी यही मूव। तो BTC के अंदर फर्दर हम एनालिसिस नहीं कर सकते, बस यही है 86 का एरिया, 86 टू 87 तक का एरिया आप इस पे नज़र रखिएगा। इस पे यहाँ से आप सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं ऑयल के ऊपर। ऑयल ने अपनी सपोर्ट ब्रेक की हुई है, लेकिन अभी प्रॉपर कोई इसमें अभी अपनी सपोर्ट के ऊपर ही कंसोलिडेशन कर रहा है।
तो अगर इसकी कोई डेली कैंडल, हेल्दी कैंडल ऊपर क्लोज आती है, मतलब लेवल है 66.8 से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तब हम इस पे बाय एक्सपेक्ट कर सके हैं। एसएल हमारा रहेगा प्रीवियस डेली कैंडल का लो, एंड फर्स्ट भी हमारे पास रहेगा 74, और सेकंड भी हमारे पास रहेगा 88, और देन हम 90 तक इसको लेके जा सकते हैं बाय को। ऑयल बस यही है, ऑयल के ऊपर भी आप इस थोड़ा सा वेट कर लें, कोई अच्छी कैंडल आपको क्लोजिंग ऊपर मिलती है बाय साइड के ऊपर, लेकिन ये बाय साइड ही जा रही है। अब यहाँ से इसको बाय ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप कर लें लाइक ये वाला 65 का स्टॉप लॉस कर लें लो रिस्क के साथ, इसको होल्ड करके चलें तो आप इंशाल्लाह इसमें अच्छा प्रॉफिट गिन जाएंगे। तो अभी तक इतना ही है, तो होप्स हो कि आपको समझ आ चुकी होगी। गोल्ड के अंदर मैं अभी भी सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मार्केट डाउन आ सकती है। एक दफ़ा फिर मैं गोल्ड के ऊपर आपको देता हूँ, क्योंकि गोल्ड पे हम ज़्यादा ट्रेड करते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि ये यहाँ पे बनने का मकसद यही है कि मार्केट जो है ना वो क्या कर रही है। अब मैं यहाँ पे आपको एक दिखाता हूँ ज़रा, मार्केट ने ये मूव दी है, ये बुलिश, अब यहाँ से मार्केट में भी इस तरह मूव दे, ये मूव भी मार्केट दे सकती है, ज़रा संभल के ज़रा। इसका मैं कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको नज़र आ सके। मार्केट इस तरह मूव दे सकती है, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। तो जो लेवल्स आपको बताए हैं 2930 से लेकर 2925 तक का एरिया, आप अगर ये ब्रेक डाउन नीचे हो गया तो फिर मार्केट सेल लॉन्ग चल सकती है। तो इस पे नज़र रखिएगा आप। 2930 से 2925 का एरिया, अगर यहाँ से आपको बुलिश मोमेंटम मिल सकता है तो आप फिर यहाँ तक आ सकते हैं। वही लेवल्स आ रहे हैं आपके पास, 2760 वाला एरिया बन के आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है। तो बी केयरफुल। आपको समझ आती होगी, नहीं समझ आई आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और उसके बाद आप कम्युनिटी में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, प्राइवेट में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको प्राइवेट में भी प्रॉपर आंसर टाइमली मिलता है। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।